नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे संतोष मोटिवेशन हब यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की यह कथा और जानकारी आपके जीवन के लिए अत्यंत ज्ञानवर्धक साबित होने वाली है। आज हम उस गूढ़ रहस्य पर प्रकाश डालेंगे जिसे एक रहस्यमयी पुरुष ने सच्चाई से उजागर किया कि आखिर भाई भाई में लड़ाई झगड़ा क्यों होता है। इसका मूल कारण क्या है? ऐसी क्या परिस्थिति बन जाती है जो एक ही माँ बाप के बेटे एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बन जाते हैं, यहाँ तक कि एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो जाते हैं। दोस्तों, आपने अपने आसपास अवश्य देखा होगा कि कई गांवों, कई परिवारों में भाई भाइयों के बीच वैमनस्य, जलन और झगड़े आम हैं। बचपन में जो भाई साथ साथ खेलते थे, एक दूसरे के बिना अधूरे थे, वही बड़े होकर एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का रहस्य क्या है? आइए इस कहानी के जरिए समझते हैं कि भाई भाइयों में लड़ाई की जड़ आखिर कहां है। तो इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, इसे दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रेम से कमेंट में लिखें, जय श्री राधे कृष्णा, हर हर महादेव। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की यह रोचक कहानी। एक समय की बात है, उज्जैन नगरी में राजा विक्रमादित्य राज्य करते थे। राजा विक्रमादित्य धर्मपरायण, न्यायप्रिय और अपनी प्रजा से बेहद प्रेम करने वाले थे। कहते हैं, राजा विक्रमादित्य सांसारिक सुखों में नहीं डूबते थे। वे हमेशा प्रजा की भलाई की चिंता में डूबे रहते थे। वे सोचते थे कि मेरी प्रजा को कौन सी तकलीफें हैं और उन्हें कैसे दूर किया जाए। दोस्तों, कहा गया है कि जो शासक केवल अपनी सुख सुविधा देखता है, प्रजा की नहीं, उसे रक्षक नहीं, भक्षक समझना चाहिए। जो राजा स्वार्थ में डूबा रहता है, प्रजा की चिंता नहीं करता, तो वह राज्य का भला क्या करेगा? ऐसे राज्य में प्रजा हमेशा दुखों की आग में जलती रहती है। शास्त्रों में ऐसा ही वर्णन है। लेकिन राजा विक्रमादित्य वैसा नहीं थे। वे प्रजा के सुख दुख का पूरा ख्याल रखते थे। कभी कभी भेष बदलकर रात में प्रजा के बीच घूमते थे ताकि सच्चाई अपनी आंखों से देख सकें। दोस्तों, एक दिन की बात है। सुबह का समय था, लगभग 4:30। राजा विक्रमादित्य महल से बाहर निकले। वे साधारण व्यापारी के भेष में थे और पूरी तरह अकेले। वे शहर के बाहर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में थोड़ी दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक तरफ से एक विशाल काला भेड़िया आया और उनकी सामने वाली पगडंडी पर होकर आगे बढ़ने लगा। भेड़िए ने राजा को नहीं देखा, लेकिन राजा ने उसे साफ देख लिया। वह भेड़िया आगे एक गुफा के पास पहुंचा, जहां एक चरवाहा भेड़ें चरा रहा था। भेड़िए ने उस पर झपट्टा मारा और उसे मार गिराया। यह भयानक दृश्य राजा विक्रमादित्य अपनी आंखों से देख रहे थे। फिर भेड़िया थोड़ी दूर जाकर अचानक जमीन पर लौटने लगा। देखते ही देखते वह भयंकर भेड़िया एक 20 वर्षीय आकर्षक युवक में बदल गया। राजा विक्रमादित्य यह देखकर स्तब्ध रह गए। फिर वह युवक पास के एक तालाब किनारे जाकर बैठ गया। राजा छिपकर यह आश्चर्यजनक घटना देखने लगे। उन्होंने मन में विचार किया कि जो भेड़िया अभी उनके सामने था, वह अचानक एक सुंदर युवक कैसे बन गया। यह रहस्य सुलझाए बिना वे वहां से नहीं जाएंगे। इसलिए वे पास की झाड़ियों में छिपकर उसका पीछा करने लगे कि वह युवक क्यों बना और तालाब पर क्यों बैठा। फिर उन्होंने देखा कि थोड़ी देर बाद तालाब पर 2 व्यापारी आए। वे दोनों सगे भाई थे और शायद व्यापार की यात्रा से लौट रहे थे। तभी उस युवक ने मुस्कुराते हुए उनमें से छोटे भाई से कहा, हे भद्र पुरुष, क्या आपके पास पानी पीने को कुछ है? मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। छोटा व्यापारी बोला, जी हाँ, हमारे पास मटका है। लेकिन बड़ा भाई कहने लगा, नहीं, हमारे पास कुछ नहीं। तभी युवक ने बड़ी आंखों से बड़े भाई की ओर देखा और कहा, प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है, आप समझिए। युवक की इन बातों ने बड़े भाई के दिल को छू लिया। वह उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। विनम्र स्वर में बोला, यदि आज्ञा हो तो मैं पास के गांव से मीठा शरबत लेकर आऊं। युवक ने कहा, आपको तकलीफ होगी। बड़ा भाई बोला, आपके लिए तकलीफ? आपके लिए तो मैं अपनी सारी संपत्ति तक त्याग सकता हूं। युवक ने भौहें चढ़ाकर पूछा, संपत्ति, और वह भी मेरे लिए? आप मेरे लिए अपनी संपत्ति क्यों त्यागेंगे? बड़ा भाई बोला,
आपकी आकर्षण शक्ति के कारण। कहते हैं सुंदरता ईश्वर की देन है, ईश्वर ही सबसे सुंदर है और आपको देखकर लगता है मानो ईश्वर स्वयं सामने है। युवक बोला, ठीक है, जाओ और शरबत लेकर आओ। बड़ा भाई तुरंत गांव की ओर दौड़ा। अब तालाब किनारे केवल युवक और छोटा भाई बचे। राजा विक्रमादित्य छिपकर सब देख रहे थे और मन में सवाल था कि यह युवक क्या चाहता है। तभी युवक ने छोटे भाई को पास बुलाया। छोटा भाई सम्मान से पास बैठ गया। युवक बोला, तुम भी बहुत समझदार और धनवान लगते हो, मैं तुम पर फिदा हो गया हूं। छोटा भाई घबरा गया, सिर झुकाकर बोला, आप ऐसी बातें न करें, आपने मेरे बड़े भाई पर कृपा की है। आप मेरे भाई समान हैं और बड़े भाई तो पिता तुल्य होते हैं। आप मेरे लिए पिता समान हैं। माँ बाप के बाद बड़े भाई ही सब कुछ होते हैं। आप यह क्या कह रहे हैं कि आप मुझ पर फिदा हैं? मेरे बड़े भाई आपसे प्रेम करते हैं, आप मेरे पिता समान हैं। ऐसे विचार भी सोचूं तो मैं नीच हो जाऊंगा। मुझे माफ करें। जो व्यक्ति अपने पिता समान बड़े भाई की पसंद पर बुरी नजर डालता है वह महापापी होता है। नरक में भी जगह नहीं मिलती, जन्म जन्मांतर दुख भोगता है। मैं ऐसे पाप में नहीं पड़ सकता। छोटे भाई की बातें सुनकर युवक बोला, अरे तुम तो बड़े सीधे साधे लगते हो। छोटा भाई बोला, क्यों? युवक ने पूछा, तुम्हारे बड़े भाई की उम्र क्या है? छोटे ने कहा, लगभग 50 वर्ष। युवक बोला, और तुम्हारी? छोटे ने कहा, 38 वर्ष। युवक बोला, और मेरी उम्र बताओ? छोटे ने कहा, 19 से 20 वर्ष लगती है। युवक बोला, अब तुम ही बताओ, क्या एक 20 साल का युवक 50 साल के बूढ़े को पसंद करेगा या 38 साल के जवान को? छोटा भाई कुछ बोल न सका। युवक बोला, जो मैं कहूं करो, मेरे साथ भाग चलो। छोटा भाई तिलमिला उठा, बोला, कभी नहीं, आप मेरे बड़े भाई की पसंद हैं, मैं ऐसा विश्वासघात नहीं कर सकता। युवक बोला, यदि नहीं मानोगे तो मर जाओगे। छोटे ने कहा, मरना कबूल, लेकिन पाप नहीं। थोड़ी देर में बड़ा भाई शरबत लेकर लौटा। युवक ने अपनी धोती फाड़ ली और रोने लगा। बड़ा भाई बोला, क्या हुआ? शरबत लो। युवक बोला, शरबत तालाब में फेंको और खुद भी कूदो। बड़ा भाई बोला, क्यों? युवक फूट फूट कर बोला, तुम्हारा छोटा भाई बड़ा दुष्ट है, यदि तुम ना आते तो यह मेरी इज्जत लूट लेता। देखो, मेरी धोती फटी हुई है। यह बात सुनकर बड़े भाई के चेहरे पर आग लग गई। वह गुस्से में छोटे की ओर देख बोला, क्यों रे, ये क्या हरकत? तू नहीं जानता ये तेरी होने वाली भाभी है। छोटा भाई बोला, भाई साहब ये झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। बड़ा भाई बोला, तू सच्चा और ये झूठा? छोटे ने कहा, मैं कसम खाता हूं। बड़ा भाई बोला, बिना कारण रोता है, धोती कैसे फटी? छोटे ने कहा, मैं क्या जानूं। बड़ा भाई बोला, साले तू पापी है। छोटे ने कहा, गाली मत दो, विष है इसमें। बड़ा भाई बोला, चोरी ऊपर से सीना जोरी। तू भाई नहीं दुश्मन है, आज तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। दुनिया कहे भाई ने भाई को मारा, परवाह नहीं। तूने पिता समान मेरी पसंद के साथ दुर्व्यवहार किया। इतना कहकर बड़े ने तलवार निकाली। छोटा भी सुशील था, लेकिन कलयुग का प्रभाव था, उसने भी तलवार उठाई। तलवारें अब गलत फहमियों की आग थीं। दोनों घूमे, नजरें मिलीं, तलवारें टकराईं। 5 मिनट में दोनों घायल होकर गिर पड़े। एक दूसरे के वार से दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। युवक ठहाका मारकर हंसा, फिर लौटने लगा और काला भेड़िया बनकर आगे बढ़ गया। राजा विक्रमादित्य सब देख चुके थे। उन्होंने ठान लिया कि इस रहस्य को सुलझाएंगे। वे पीछे पीछे चल पड़े। थोड़ी दूर पर भेड़िया एक विशाल झील के पास पहुंचा। वहां से एक बड़ी नाव गुजर रही थी जिसमें 500 यात्री थे। भेड़िया पानी में कूदा और नाव की ओर तैरा। फुफकार से लहरें डर गईं। नाव के पास पहुंचकर छलांग मारी और अंदर गिरा। लोग भय से एक तरफ भागे। नाव पलटी, सभी डूबकर मर गए। भेड़िया किनारे आया और फिर रूप बदला। अब वह एक बुजुर्ग साधु बन गया। सफेद दाढ़ी, हाथ में कमंडल, माथे पर त्रिपुंड, चेहरे पर शांति। राजा दौड़े और चरण पकड़ लिए। साधु बोले, तुम कौन? राजा बोले, उज्जैन का राजा विक्रमादित्य। साधु बोले, क्या चाहते हो? राजा ने सब रूप गिनाए। भेड़िया, युवक, भेड़िया, फिर अब साधु। आप कौन? साधु बोले, राजन, जब मैं युवक बना तो 2 भाइयों को लड़वाकर मरवा दिया। भाई भाई को इसी तरह मरवाया जाता है, जब तक वे दुश्मन न बने।
मार नहीं सकते, रिश्ता गहरा है। राजा बोले, तो भाई भाइयों के झगड़े का कारण यही? साधु बोले, हाँ, 3 कारण, जमीन जायदाद, धन दौलत या कोई पुरुष स्त्री। परिवार में लड़ाई इन्हीं से, बिना इनके भाई दुश्मन नहीं बनते। राजा बोले, ये चौथा रूप। साधु बोले, तुम्हें क्या जानना है? राजा बोले, आप कौन? साधु बोले, मेरा नाम महाकाल है, गीता में वर्णित उत्कट काल। मैं विनाश का दास हूं। राजा बोले, जिसे चाहे मारते हो। महाकाल बोले, नहीं, परमात्मा के अधीन, प्रारब्ध आज्ञा देता है, मैं निष्पादन करता हूं। राजा बोले, मेरी मृत्यु कब? महाकाल बोले, आज्ञा नहीं, लेकिन तुम लंबे जीवोगे, परोपकार करोगे। मृत्यु कैसे? महाकाल बोले, ऊंची छत से गिरकर। राजा बोले, रूप क्यों बदलते हो? महाकाल बोले, जिसकी मृत्यु जैसी लिखी उसी बहाने, भेड़िया बनकर चरवाहे को गिराया। राजा बोले, कोई बचता है? महाकाल बोले, पार ब्रह्म की शरण वाले। साधु भक्त, काल की चक्की सबको पीसती है, लेकिन ईश्वर की छाया में सुरक्षित। उपाय, परमात्मा की शरण, तब मृत्यु पर ईश्वर का अधिकार। राजा बोले, यह किस्सा सुनाएं तो लोग मानेंगे? महाकाल बोले, लोग मनोरंजन पसंद करते हैं, ज्ञान नहीं, सुनेंगे तो कहेंगे झूठ। राजा बोले, जगत की विडंबना, कोई नहीं जानता सत्य। महाकाल बोले, यही विचित्रता। राजा ने प्रणाम किया, काल और परमात्मा न भूलो। महाकाल गायब हो गए। राजा घर लौटे, मन में दोहराते, काल का चक्र अटल, ईश्वर का विधान, नियत मृत्यु उसी रूप में आती है। दोस्तों, यह थी राजा विक्रमादित्य की कहानी, जिसमें एक रहस्यमयी पुरुष ने भाई भाइयों की लड़ाई का रहस्य बताया। 3 कारण, जायदाद, दौलत या स्त्री पुरुष, इन्हीं से दरार, झगड़ा, मौत। कहानी सिखाती है, काल से कोई नहीं बचता, ईश्वर और काल को स्मरण रखो। कैसी लगी कहानी? सीख मिली तो लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। धन्यवाद।